हेलो गाइस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम समझेंगे स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में। हम इसमें काफी चीज क्लियर होंगे। ये कनेक्शन हम कैसे करते हैं, ये कनेक्शन हम क्यों करते हैं। नंबर 3 हम इसमें क्लियर होंगे, इसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, ये हम तीन चीजें आज बिल्कुल एकदम क्लियर करेंगे। और वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, स्टार्ट से एंड तक आप वीडियो को देख लेंगे तो आप इन तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार कनेक्शन हम कैसे करते हैं। ठीक है, स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो मैं कुछ टर्मिनल ब्लॉक बना लेता हूं जिससे मैं आपको इजी से समझा सकूं। मोटर का टर्मिनल ब्लॉक कुछ अपना ऐसा रहता है, उसमें 6 पॉइंट रहते हैं कनेक्शन के। आप लोगों ने देखा होगा, अगर जिसने मोटर का टर्मिनल बॉक्स नहीं देखा हो तो वो स्क्रीन में देख सकता है, उसका इमेज आ रहा है, कुछ उस तरह से रहता है। ठीक है, मोटर के टर्मिनल बॉक्स कुछ अपना ऐसा रहता है। जब हम स्टार कनेक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, ये तीनों पॉइंटों को शॉर्ट कर देते हैं और इधर आर वाई और बी कनेक्शन दे देते हैं। और जब हम डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो हम ऐसे पॉइंटों को शॉर्ट कर देते हैं और आर वाई बी कनेक्शन दे देते हैं। ठीक है, ये अपना स्टार और ये अपना हो गया स्टार और ये हो गया डेल्टा। ठीक है, अब हम इसमें आपको बताएंगे स्टार डेल्टा, मतलब स्टार और डेल्टा एक ही मोटर में ये दोनों कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, इसकी वर्किंग के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, स्टार डेल्टा की वायरिंग कैसे करते हैं और स्टार डेल्टा कनेक्शन हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो स्टार डेल्टा कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इधर आर वाई बी और इधर आर वाई बी, इस तरह से वायर को जोड़ देते हैं। ठीक है, पर आपको इसके टर्मिनल को जब मैं अभी समझाता हूं तब आपको ये क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम स्टार कनेक्शन, ऐसा अपना मोटर का कुछ कॉइल होता है, स्टार कनेक्शन में जो होता है हम 220 वोल्ट देते हैं। ठीक है, स्टार कनेक्शन में 220 वोल्ट देते हैं। ऐसे तीन अपना मोटर का कॉइल होता है। मोटर अपना कुछ इस प्रकार से होता है, मोटर की वाइंडिंग जैसे ये अपना मोटर का वाइंडिंग है, इसमें स्लाइडें रहती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे स्लाइडें रहेंगी, ऐसे स्लाइडें रहती हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग वायर को कॉइल को भरते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे अपना ये मोटर है, ठीक है, ये मोटर में हम वाइंडिंग कैसे करते हैं, इधर से एक कॉइल लेंगे और इधर ऐसे ऐसे भर जाएंगे। ठीक है, और फिर एक इधर से कॉइल लेंगे, फिर एक ऐसे ऐसे भर देंगे। ठीक है, फिर एक कॉइल लेंगे, ऐसे ऐसे भर देंगे। ठीक है, ये मैं मोटर वाइंडिंग का प्रॉपर तरीका आपको नहीं बता रहा हूँ। मोटर वाइंडिंग का चैप्टर जब जिस टाइम चालू करूंगा उस टाइम में मैं आपको मोटर वाइंडिंग का भी A to Z बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको ये समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ तो आप समझ लीजिए। जैसे हमने एक ये वायर डाला और इसको कहाँ पे निकाला हमने, ये निकाला, तो ये इसका क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया एंडिंग पॉइंट। इसी प्रकार इस वायर का ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इस वायर का ये एंडिंग पॉइंट हो गया, इस वायर का ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इस वायर का ये एंडिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं स्टार कनेक्शन में हम कैसे सिंगल फेज देते हैं। अपना जो मोटर का टर्मिनल निकलता है मैं आपको बता दूं, जैसे ये आर है, ठीक है, ये वाई है, ये बी है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये यू है, ये वी है, ये डब्ल्यू है। ठीक है, आप या इसको किसी भी तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, तो इसमें आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना है। अब जैसे हमने इधर से एक फेज दिया ये कॉइल पे और ये तीनों पॉइंट अपने शॉर्ट हैं स्टार कनेक्शन में, तो क्या होगा, इधर से जो हमने फेज दिया अपना, जैसे एक फेज ये आर है, इसमें कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट है। ठीक है, तो अपना इसमें एक ही फेज जाएगा और ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल आप इसको हाथ लगा के भी टच कर देंगे तो आपको ये सप्लाई नहीं देगा। ठीक है, बहरहाल आपको हाथ लगा के टच नहीं करना है, आप मल्टीमीटर या क्लैममीटर या टेस्टर की मदद से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अपना जो स्टार कनेक्शन है उसमें अपने कॉइल पे 220 वोल्ट जाता है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं थोड़ा डेल्टा कनेक्शन के बारे में। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, जैसे अपना ये कॉइल है, पहले मैं आपको मोटर के टर्मिनल के बारे में थोड़ा बताता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
कि मोटर में टर्मिनल में अपना कॉइल कैसे निकलता है। जैसे अपना ये एक मोटर का टर्मिनल है, ठीक है, इसमें ये 6 वायर निकले होते हैं और इसी में नट बोल्ट रहता है, इसी में हम वायरों का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। सब लोग जानते होंगे ये चीज। जो अपना कॉइल होता है, जैसे ये अपना कॉइल है, ये हमने 3 कॉइल डाला, ठीक है, ये 3 कॉइल डाला। ये कॉइल अपनी आर है, ये वाई है, ये बी है, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और ये अपनी हम मान लेते हैं R1 है, Y1 है, B1 है, क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। इतना आप लोग क्लियर हो गए होंगे। तो R का जो अपना निकलेगा, मैं आपको बताता हूं, जैसे ये इधर R है, ठीक है, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट में सब स्टार्टिंग पॉइंट जो है कॉइल का वो मैं बता रहा हूं, RYB, ये स्टार्टिंग पॉइंट सीरियल से निकल गया, ठीक है। पर इसका जो एंडिंग पॉइंट निकलेगा वो क्या होगा, इधर निकलेगा BRY। अब आप समझ सकते हैं, R का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो निकल रहा है Y के सामने में, और जो Y का स्टार्टिंग पॉइंट है वो निकल रहा है B के सामने में। जो B का स्टार्टिंग पॉइंट है वो निकल रहा है R के सामने में। जो B का स्टार्टिंग पॉइंट है उसका एंडिंग पॉइंट कहाँ निकल रहा है, B के सामने में निकल रहा है, ठीक है। जब हम इसको डेल्टा कनेक्शन में ऐसे सॉर्ट करते हैं इस तरीके से, तो क्या होता है दोस्तों, अपना ये कॉइल शॉर्ट होता है, R और B, ये कॉइल अपना शॉर्ट हुआ। अब अगर हम इसमें R फेज दे रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना है 220, तो ये इधर से तो 220 इसमें तो गया ही इस कॉइल में, प्लस ये कॉइल इधर से भी, इसमें भी, इसके एंडिंग पॉइंट से 220 वोल्ट गया, ठीक है। इसी प्रकार जो अपना वाई फेस है, वाई फेस किसके एंडिंग के सामने निकल रहा है, आर के। तो ये जो वाई फेस है, वाई फेस का स्टार्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट इधर हमने एक फेस दे दिया, वाई फेस दे दिया, कितना दिया 220 वोल्ट दिया, ठीक है। ये जो है ये निकला जाके एंडिंग पॉइंट पे, तो इसका जो सप्लाई है वो इधर चला गया, 220 वोल्ट ये जा रहा है, 220 ये जा रहा है, ये कॉइल में कितना टोटल 440 वोल्ट जा रहा है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि डेल्टा कनेक्शन में 440 वोल्ट कैसे जाता है और स्टार कनेक्शन में 220 वोल्ट कैसे जाता है, ठीक है। और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि मोटर में टर्मिनल बॉक्स जो होता है उसमें कॉइल के कनेक्शन किस प्रकार से निकलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमको स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन कब करना चाहिए। जैसे अपनी कोई एक 10 किलोवाट की मोटर है, 10 किलोवाट मोटर में हम स्टार कनेक्शन करेंगे कि डेल्टा कनेक्शन करेंगे, ये अपने लोड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अपना लोड अगर 20 से 25% है तो हम इसमें स्टार कनेक्शन करेंगे। अगर हम इसमें डेल्टा कनेक्शन कर देंगे तो अपने को क्या प्रॉब्लम होगा, अगर हम इसमें डेल्टा कनेक्शन कर देंगे तो अपने को ये प्रॉब्लम होगा, इस मोटर की जो एफिशिएंसी होगी, जो एफिशिएंसी होगी वो कम हो जाएगी। अब आप सोचोगे एफिशिएंसी क्या होती है, तो एफिशिएंसी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसको देख लेना जाके, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं और एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। तो ये आप अगर वीडियो नहीं देखा हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो 20 से 25% होगा तो स्टार कनेक्शन करेंगे, और अगर अपने मोटर में 50 से 70% लोड है तो हम डेल्टा कनेक्शन करेंगे, ठीक है। हम ये डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन मतलब क्यों करेंगे, पर सबसे पहली चीज को हम ये समझेंगे, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं आपको बता दूं, अपनी जो मोटर होती है, जैसे अपनी एक मोटर है, ये मोटर कैसे काम करती है। मोटर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर देते हैं, और हम इससे क्या मैकेनिकल पावर लेते हैं, ठीक है। अब मैकेनिकल पावर मतलब जैसे हम इसमें आटा चक्की जोड़ दिए, या इसमें हमने फिर जाव क्रेशर जोड़ दिया, या कोन क्रेशर जोड़ दिया, या कन्वर जोड़ दिए, XYZ कुछ भी, ठीक है, ये मैकेनिकल पावर होता है, ठीक है। हम इसको इलेक्ट्रिसिटी पावर देके मैकेनिकल पावर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिटी मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कैसे होता है, तो इसमें जो वाइंडिंग होती है, आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको बताया भी है,
वो वाइंडिंग कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है, एक अपना ऐसे रूटर होता है, आपने देखा होगा रूटर होता है, ठीक है। ये रूटर के बीच में इधर मैग्नेट फील्ड बनता है जब हम किसी कॉइल को, जैसे अपना ये 3 कॉइल है, ठीक है। अगर हम इस कॉइल में 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका जो मैग्नेट फील्ड होगा, वो मैग्नेट फील्ड कम बनेगा। क्या बनेगा? कम बनेगा। और जब हम इस कॉइल को 440 वोल्ट सप्लाई देंगे तो मैग्नेट फील्ड बहुत ज्यादा बनेगा, ठीक है। और मैग्नेट फील्ड ज्यादा बनेगा और हम इसमें मैकेनिकली पावर में अगर हम उस लोड को यूज नहीं करेंगे तो अपने मोटर का क्या डाउन हो जाएगा? एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। हम बात कर रहे थे कि जैसे अपनी 10 किलोवाट की मोटर है तो हम इसमें कौन सा कनेक्शन करेंगे, अगर वो अपने लोड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम इसका सबसे पहले फुल लोड निकाल लेंगे। फुल लोड क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप वो भी वीडियो देख लेना। अभी हम इसका शॉर्टकट निकाल लेते हैं। शॉर्टकट कैसे निकालते हैं, 10 इंटू 1.7 से गुणा कर देंगे तो इसका फुल लोड निकल आएगा। हम इसको थोड़ा आपको निकाल के दिखा देते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 1.7 से गुणा करने के बाद अपना कितना आया? 17। 10 इंटू 1.7 से गुणा करने के बाद 17 एम्पियर आया। तो इस मोटर का फुल लोड करंट कितना है? 17 एम्पियर। अगर अब आपको ये देखना है इस मोटर में जो अपना मैकेनिकल पावर जुड़ा हुआ है, मैकेनिकल पावर में 50% से ऊपर का लोड है, अप लोड है, तो हम इसमें डेल्टा कनेक्शन कर देंगे। और अगर 25% 20% लोड है तो हम इसमें स्टार कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भाई को कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकता है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक में आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन, एक ही मोटर में स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे करें, इस टॉपिक पे दे दूंगा, ठीक है। तो चलता हूं भाई, मिलता हूं नए वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल टॉपिक के वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है भाई।